बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 9 ट्रांसफ़र ऑफ हीट के MCQ सॉल्व करेंगे। फर्स्ट MCQज है, इन सॉलिड्स हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय। सॉलिड में जो हीट है वो किस प्रोसेस के ज़रिए से ट्रांसफ़र होती है। हमारे पास हीट ट्रांसफ़र होने के जो आपने इस चैप्टर में प्रोसेस पढ़े थे वो 3 थे, कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन। तो इनमें से कौन सा प्रोसेस जो है वो हीट ट्रांसफ़र होने के लिए अप्लाई होगा। तो सॉलिड्स में जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो कंडक्शन के प्रोसेस के ज़रिए से होती है। ठीक है, सॉलिड में जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो कंडक्शन के प्रोसेस के ज़रिए से होती है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आएगा। नेक्स्ट हमारे पास MCQs नंबर 2 है, व्हाट हैपन्स टू द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए वॉल इफ इट्स थिकनेस इज डबल्ड। थर्मल कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर वॉल की जो थिकनेस है वो डबल कर दी जाए। तो वॉल की थिकनेस डबल करने से जो थर्मल कंडक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ता है वो देखने के लिए हम इसकी फार्मूले की मदद से चेक करते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो है उसका फार्मूला KA T1-T2/L है। इसमें जो K है वो थर्मल कंडक्टिविटी है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो ये K हम एक तरफ करें तो Q/T मल्टीप्लाई बाय L/A इंटू T1-T2 है। अब थिकनेस इंक्रीज करने का मतलब ये है कि L इंक्रीज हो रहा है, तो K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L के। तो जब हम L को डबल कर देंगे तो K भी डबल हो जाएगी, यानी कि जब हम थिकनेस डबल करेंगे तो थर्मल कंडक्टिविटी भी डबल हो जाएगी। तो इसका ए ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट MCQs नंबर 3 है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट ड्यू टू दी। मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट हैं, किस वजह से, वो रीजन बतानी है। तो मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो मेटल्स हैं उनको कहा जाता है कि वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट हैं, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स इजीली इधर उधर मूव कर सकते हैं, यानी कि हीट को ट्रांसफर करते हैं इजीली। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसका ऑप्शन है ए। नेक्स्ट MCQs नंबर 4 है, इन गैसेज हीट इज मेनली ट्रांसफर्ड बाय। हीट गैस में कैसे ट्रांसफर होती है। तो 3 जो मेथड थे, सॉलिड, लिक्विड और गैस, 3 जो मेथड थे हीट ट्रांसफर के, उसमें कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन थे। तो कंडक्शन सॉलिड में अप्लाई होता है, जो कन्वेक्शन है वो लिक्विड और गैसेस के लिए, और रेडिएशन वहां पे अप्लाई होता है जहां पर कि कोई मीडियम ना हो तब भी रेडिएशन अप्लाई हो सकता है। तो कन्वेक्शन मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है लिक्विड और गैसेस के लिए, इस वजह से ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट MCQs नंबर 5 है, कन्वेक्शन ऑफ हीट इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर ड्यू टू दी। जो कन्वेक्शन ऑफ हीट है वो कौन सा प्रोसेस है, इस प्रोसेस में क्या होता है। तो कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर का वो प्रोसेस है जिसमें किसी भी फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स को जब हीट अप किया जाता है तो वो ऊपर की तरफ उठ जाते हैं। ठीक है, यानी कि मॉलिक्यूल्स अपवर्ड मूव कर जाते हैं। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट MCQs नंबर 6 है, फॉल्स सीलिंग इज डन टू। फॉल्स सीलिंग से मुराद आपने काफी सारे ऑफिसेज में या घरों में फॉल्स सीलिंग देखी होगी, यानी कि छत के साथ थोड़ा सा लो करके एक और प्लास्टिक की या किसी भी मटेरियल की, इंसुलेटिंग मटेरियल की एक लगा दी जाती है लेयर सी, जिसकी वजह से जो ऊपर वाला हिस्सा है वो इंसुलेट हो जाता है, यानी कि जो सीलिंग है वो इंसुलेट हो जाती है रूम के बाकी जो निचला हिस्सा होता है उसकी निस्बत। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो रूम है वो ठंडा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन, अब लोअर द हाइट ऑफ द सीलिंग, ये तो फिजिक्स नहीं है। कीप द रूम क्लीन, ये भी ठीक नहीं है। कूल द रूम हो सकता है, लेकिन इस यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। कूल द रूम से मुराद ये है कि अगर वो रूम कूलर के बारे में पूछते, वो अगर AC के बारे में पूछते या फैन के बारे में पूछते, इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट होता है जो कि कूलिंग प्रोवाइड करता है, तो हम उसको कह सकते थे कि कूल द रूम। लेकिन यहाँ पर उन्होंने फॉल्स सीलिंग का पूछा है, तो वो सीलिंग को इंसुलेट कर देती है, यानी कि नीचे की एयर नीचे रहती है और ऊपर की ऊपर रहती है। तो ये फॉल्स सीलिंग जो है वो इंसुलेटिंग करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट MCQs नंबर 7 है, रूम्स आर हीटेड यूजिंग गैस हीटर्स बाय। रूम्स को हीट किया जाता है हीटर्स की मदद से, कौन सा प्रोसेस यूज करके। तो गैस के लिए आपको पता है कि
जो कन्वेक्शन है वो इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन साथ साथ रेडिएशन का प्रोसेस भी हो रहा होता है। तो इसके लिए जो हीटर्स हैं वो दोनों ऑप्शन यूज़ कर रहे होते हैं। सबसे पहली बात, जो हीटर्स के ऊपर की एयर मौजूद होती है वो मॉलिक्यूल्स एनर्जी गेन करके उनकी डेंसिटी कम हो जाती है तो वो ऊपर की तरफ मूव कर जाते हैं, ठीक है। और जो लेस डेंसर होते हैं, लेस डेंसर ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, तो जिनकी डेंसिटी ज़्यादा थी वो फ्लूइड नीचे की तरफ मूव कर आता है। यानी कि हवा गर्म होकर ऊपर चली जाती है, कमरे के अंदर जो हवा थी वो गर्म होकर ऊपर गई, तो ऊपर के एरिया में जो ठंडी हवा थी वो नीचे की तरफ बैठ जाती है। तो इसी तरह हीटर जो है वो एयर को हीट अप करके ऊपर की तरफ भेजता रहता है और ऊपर से ठंडी हवा नीचे आती रहती है। इस प्रोसेस से हीटिंग होती है। और दूसरा प्रोसेस जो यूज हो रहा होता है वो रेडिएशन का है। हीटर्स, गैस हीटर्स जो हैं वो रेडिएशन इमिट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो आसपास के ऑब्जेक्ट होते हैं उन तक डायरेक्टली हीट पहुंच रही होती है। आप जब हीटर के पास बैठते हैं तो वहां भी आपको हीट आ रही होती है, वो रेडिएशन के प्रोसेस से आ रही होती है। और हीटर के ऊपर अगर आप हाथ रखें तो वहां पर जो हीट आ रही होती है वो कन्वेक्शन के प्रोसेस से आ रही होती है। तो इस वजह से इसका दोनों ऑप्शन करेक्ट होंगे, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 8 है, लैंड ब्रीज ब्रोज फ्रॉम। लैंड ब्रीज कहां से ब्रोज करती है, यानी कि कहां से, किस तरफ से चलती है और किस तरफ को और किस टाइम पे, ये दो चीजें बतानी है। तो लैंड ब्रीज जो है वो लैंड से सी की तरफ चलती है, जमीन से समंदर की तरफ, और रात के वक्त होता है ऐसा, ठीक है। रात के वक्त लैंड टू सी ड्यूरिंग नाइट। तो ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इसकी डिटेल आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में जो आगे अपलोड करूंगा वो बता दूंगा कि ये लैंड ब्रीज क्या होती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड रेडिएटर ऑफ हीट। इनमें से कौन सा गुड रेडिएटर ऑफ हीट है। तो डल ब्लैक सरफेस जो है वो हीट को रेडिएट करती है, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, डल ब्लैक सरफेस। तो यहां तक इस चैप्टर के एमसीक्यूज थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो करें। और अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की होम ट्यूशन या ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।